इस चिंपैंजी का नाम है हैम और ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट चिंपैंजी है। इसे नासा ने खुद अपने एक खास स्पेस मिशन के लिए भी चुना है। हैम बचपन में एक नॉर्मल चिंपैंजी की तरह ही था। इसकी एज जब 2 साल की थी तब यूएस एयरफोर्स आर्मी ने इसे खरीद लिया और यहीं से शुरू हुई इसकी स्पेस में जाने की असली ट्रेनिंग। शुरू में हैम को छोटे छोटे एक्टिविटी जैसे जल्दी जल्दी हाथ चलाना, सर को एक जगह सीधा रखने का डेली प्रैक्टिस कराया जाता था। स्पेस में जाने के लिए ये ट्रेनिंग काफी नहीं थी। नासा के साइंटिस्ट ने इसके लिए एक अलग तरह की बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें हर ट्रेनिंग के पीछे हैम को कुछ न कुछ स्किल सिखाना रहता। इसमें सबसे पहले हैम को लीवर दबाने की ट्रेनिंग दिया गया। इसमें सिखाया गया कि जब इसे ब्लू लाइट जलता दिखे तब वो लीवर को दबाए और अगर उसे ब्लू लाइट जलता ना दिखे तो लीवर को नहीं दबाए। जब ये टास्क को बिना गलती किए कंप्लीट करता था तो इसे रिवॉर्ड बनाना पैलेट दिया जाता। अर्थ के मुकाबले स्पेस का एनवायरनमेंट बहुत ही अलग है। स्पेस जैसा एनवायरनमेंट देने के लिए हैम को रोज एक टाइट कैप्सूल पर बिठाकर कैप्सूल में बहुत ज्यादा नॉइज और वाइब्रेशन दिया जाता, ताकि रॉकेट के लॉन्च के दौरान रॉकेट से निकलने वाली नॉइज और वाइब्रेशन को हैम आसानी से झेल सके। कभी कभी इसे इस कैप्सूल के अंदर ऐसे ही काफी देर तक अकेला रख देते ताकि इसे मिशन के दौरान स्पेस कैप्सूल में अकेले रहने की आदत लग जाए। और ये इंटेंसिव ट्रेनिंग एक नहीं बल्कि कई महीनों तक चला। हैम कई चीजें सीख चुका था, जैसे अगर स्पेस क्राफ्ट में अचानक से कोई सिग्नल आए तो कैसे रिएक्ट करना, बटन्स और लिवर्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है। महीनों की ट्रेनिंग से सिखाया गया। साइंटिस्ट हैम की ट्रेनिंग से ये जानना चाहते कि स्पेस के एनवायरनमेंट में मेंटल परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है या फिर नहीं। आखिर वो दिन भी आ गया जब हैम नासा की इस रेडस्टोन रॉकेट से स्पेस जाने के लिए तैयार था। नासा ने अपने इस मिशन का नाम रखा मर्क्यूरी रेडस्टोन 2। हैम की ये फ्लाइट एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट होने वाली थी। इसका मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट स्पेस में तो जाएगी पर कुछ ही मिनटों में बिना रुके वापस धरती पर लौट आएगी। रॉकेट हैम को लेकर ऊपर जहां से स्पेस की एनवायरनमेंट शुरू होता है वहां तक लेकर जाएगा। रॉकेट और कैप्सूल दोनों अलग अलग हो जाएंगे और कैप्सूल हैम को लेकर स्पेस से वापस नीचे आएगा। अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करते ही कैप्सूल में लगे पैराशूट्स खुल जाएंगे और हैम आराम से अर्थ में वापस लौट आएगा। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल इशू आने की वजह से नासा की गई इस प्लानिंग के मुताबिक ना होकर कुछ ऐसा हो गया जिसे नासा के साइंटिस्ट भी नहीं सोचे थे। मिशन को लॉन्च किया गया 31 जनवरी 1961 को। हैम को स्पेसक्राफ्ट में बिठाने से पहले बॉडी में कई वायर्स जोड़े गए। इससे साइंटिस्ट नीचे से ही हैम की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। कैप्सूल में बिठाकर ऊपर से पूरी तरह बंद कर दिया गया। उसके मुंह के आगे शीशा लगाया गया ताकि इसे बाहर की चीजें लगातार दिखती रहे। इस मिशन को बड़े बड़े न्यूज चैनलों में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। रॉकेट को लॉन्च किया गया। रॉकेट धीरे धीरे हाइट गेन करता गया और लगभग 253 किलोमीटर तक ऊपर पहुंचा और हैम ने लगभग 16 मिनट्स तक स्पेस में रुककर सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। हालांकि स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेड पाथ से थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, लेकिन इन सब के बावजूद हैम ने सारे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। और जैसे ही कैप्सूल रॉकेट से अलग हुआ ये अर्थ की तरफ नीचे आने लगा। साइंटिस्ट नीचे से ही कंप्यूटर सिस्टम में सारे चीजों पर नजर रख रहे थे। कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही पैराशूट खुल गया और धीरे धीरे अटलांटिक ओशियन के गहरे पानी में लैंड हुआ। नासा की साइंटिस्ट की टीम और यूएस एयरफोर्स के ऑफिसर शिप्स और हेलीकॉप्टर से पहले ही रेस्क्यू करने के लिए अटलांटिक ओशियन में पहुंच चुके थे और जैसे ही हैम का कैप्सूल लैंड किया उसे तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया। कैप्सूल के खोलने के दौरान साइंटिस्ट को देखकर हैम ने सबसे पहले स्माइल किया। ये फोटो उस टाइम की एक न्यूज रिपोर्टर ने मेमोरी के तौर पर ली थी। हैम के इस मिशन से साइंटिस्ट को 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता लगी। पहली चीज ये कि लिविंग बीइंग स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरी, जीरो ग्रेविटी में भी ब्रेन इफेक्टिवली काम कर सकता है, जैसा कि हैम ने स्पेस में सारे टास्क को फॉलो किया। और तीसरी चीज कि स्पेस में ह्यूमंस ट्रेवल कर सकते हैं। हैम का ये मिशन एक टेस्टिंग मिशन था जो ह्यूमंस को स्पेस तक पहुंचने का एक दरवाजा खोल दिया। एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इस मिशन में सिर्फ हैम को ही क्यों चुना गया, मतलब बाकी सब जानवरों को छोड़कर सिर्फ चिंपैंजी को ही क्यों चुना गया। दरअसल चिंपैंजी एक ऐसा जानवर है जिसका ब्रेन काफी ज्यादा एडवांस होता है और इनका बिहेवियर पैटर्न ह्यूमन से मिलती जुलती है और इसी वजह से हैम को इस मिशन के लिए चूज किया गया। इस मिशन के बाद हैम ने अपनी पूरी लाइफ जू में बिताई और डेथ के बाद इसके स्केलेटन को यूएस एयरफोर्स के नेशनल म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया, जहां आज भी लोग अलग अलग देशों से इसे देखने के लिए आते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।